जय हिंद साथियों, बिहार सिलेक्शन की 247 में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे ग्रुप डी का 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें आगामी 2025 में आने वाले रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। ये पहला क्वेश्चन है, एक संख्या का 45% बराबर 180 है तो वह संख्या क्या है ना। इसी तरह से हम लोग आगामी 2025 के आने वाले रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन वीवीआई टाइप का क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे और इस सेशन पर बिल्कुल शुरू से जुड़े हुए रहना है। चलिए, एक नंबर के सवाल को हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या कहता है। देखिए, पहला सवाल कहता है, एक संख्या का 45% 180 है तो वह संख्या क्या है ना। संख्या का 45%, मान लीजिए संख्या को x, ठीक, ध्यान देना है, बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना, स्थिर होकर के। हमने संख्याओं क्या माना, x, इसी x संख्याओं के क्या कर रहा है, इसका 45%, तो 45% इसका कर दीजिए 3200 बराबर क्या कह रहा है, 180। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको काटिए, 5 से काटिए, 9 पंचे 45, 20 पंचे 100, और कट रहा है, अब नहीं कटता है। लिखिए 9x बराबर 20 गुना 180, x बराबर 20 गुना 180 बट्टे 9, काटिए फिर, 9 दूना 18, कट जाएगा, जीरो आ जाएगा इसमें। ये क्या हो गया, x का वैल्यू आ गया 20 गुना 20 बराबर 400। वह संख्या क्या है, 400। चलिए बताइए, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। बहुत आसान था। हमने इसको क्या मान लिया, कह रहा है 45% बराबर 180, तो हमने संख्या को क्या मान लिया, x, और x का 45% निकाल दिया, और इस बराबर तो दिया है, पहले से दे रखा है 180, तो 45 x इंटू 45/100, प्रतिशत से हटाने के लिए 100 से क्या करना पड़ता है, भाग देना। 45/100 बराबर 180, काट दिए, 9 पंचे 45, 20 पंचे 100, ये x के साथ है 9x हो जाएगा, और ये 20 जो है नीचे जो है ऊपर में चल जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा। ये हो गया 20 गुना 180 बटे 9, 20 नवासी, 9 दूना 18, 2 से कट गया, जीरो आ गया, इसमें सट गया, ये हो गया 20 बन गया ये, और इधर पहले से 20 था तो 20 को 20 से गुना कर दिए, क्या हो गया, 400। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर दूसरा। दूसरा सवाल का है, किसी संख्या को 10% बढ़ाने पर किसी संख्या को 10% बढ़ाने पर 10% बढ़ाने पर 660 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो मूल संख्या ज्ञात करें, है ना। कहता है किसी संख्या को 10% बढ़ाने पर 660 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। क्या करना है, 10% बढ़ाना है, ध्यान दीजिए, यहीं बना दिया जा रहा है इसको। इसमें भी उसी तरह से सेम सवाल है, एक नंबर का जैसे हम लोग बनाए हैं, सेम उसी तरह से इसको बनाना है। संख्या को क्या मान लेंगे, माने की संख्या x है, ठीक, इसको 10% बढ़ाना है। तो संख्या x को 10% बढ़ाएंगे तो हमेशा प्रतिशत कितना का होता है, 100 का होता है, उसमें 10% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 110% हो जाएगा बटे 100। तब वह संख्या हो क्या जा रहा है,
वह संख्या हो जा रहा है 660। किधर है? 660 हो जा रहा है। बराबर लिख देंगे 660। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यानी संख्या को क्या माना? x, और इसमें 10% बढ़ाया तो हाँ 110 हो जाएगा। परसेंटेज हमेशा कितना का होता है? 100 का। 10% बढ़ गया तो 110% हो गया। और परसेंटेज चिन्ह हटाने के लिए 100 से क्या करना है? भाग देना है। 110/100 बराबर क्या हो जाता है? 660 हो जाता है। आप काटिए, जीरो के साथ ही जीरो कट जाएगा। ठीक, अब लिखिए, ये हो गया 11x बराबर 10 गुना 660। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 10 गुना 660 बट्टे 11। काट दीजिए, 11 66। जीरो इसमें कट जाएगा तो 10 गुना 60, ये संख्या हो जाएगा 600। वो संख्या क्या हो जाएगा? 600। आंसर इसका क्या हो जाएगा? 600। बताइए, अगर इसमें किसी तरह कोई समस्या है तो बताइए, कोई त्रुटि रह गया इस सवाल में समझने में तो बताइए। देखिए, बढ़ाया कितना प्रतिशत? 10%। संख्याओं को माना गया, मूल संख्याओं को माना गया x, और 10% बढ़ा दिया, क्या हो गया? 110/100। और तब हो कितना जा रहा है? 660 हो जा रहा है, बराबर 660। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब ये 11 को x से गुना करेंगे, 11x हो जाएगा। और ये 10 जो है ऊपर जा करके क्या हो जाएगा? अभी भाग में ऊपर में जाएगा, क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 गुना 660 बट्टे एक्स का जब वैल्यू आएगा तो 11 हो जाएगा। काट दीजिए, 11 छः 66, 6 मरतबे कट जाएगा, ये जीरो इसमें आ जाएगा। 10 को 60 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल कहता है 500 का 40% कितना होगा? 500 का 40% कितना होगा? ठीक, क्या कह रहा है? 500 का 40% कितना होगा? ध्यान दीजिए, क्या करना है? 500 का 40%। आपको क्या कर देंगे? किसका निकालना है? 500 का 40% किसका निकालना है? इसी 500 का। लिखेंगे 500 गुना 40, और इस परसेंट के चिन्ह को जब हटाएंगे तो हर में कितना से भाग होता है? 100 से, बट्टे 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब इसको काटिए, ये डबल जीरो के साथ कट जाएगा, क्या बचा? 5 गुना 40, 40 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 200। 500 का 40% क्या होगा? 200 होगा। ये बहुत आसान था, उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं, यानी चौथा सवाल। चौथा सवाल कहता है 1200 वाली वस्तु पर 1200 वाली वस्तु पर 10% का लाभ, प्रतिशत का लाभ
10% का लाभ हुआ। नहीं चल रहा है। 10% का लाभ हुआ। हुआ 10% का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य क्या होगा? हाँ, ध्यान दीजिए। किस पर 10% का लाभ कर रहा है? इस 1200 पर, है ना? तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे? 1200 गुना 10% लाभ। लाभ का मतलब क्या? 100 से 10% बढ़ करके, जब हानि होगा तो 100 से 10% घट करके लिखेंगे। यानी जब हानि होगा तो 100 से 10% क्या करेंगे? घटा करके लिखेंगे। जब लाभ होगा तो 100 से 10% बढ़ा करके लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो क्या लिखना है? 100 में 10 जोड़ करके 110/100। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब काटेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। ठीक, अब कर दीजिए गुना। 12 गुना 110, ये हो जाएगा 11 132 और ये जीरो हो गया 1320। बस यही इसका क्या हो गया? आंसर। चलिए बताइए, इसमें अगर कोई समस्या है तो बोलिए। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। कह रहा है 1200 वाली इस वस्तु पर 10% का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु कितना का था? 1200 का। यानी ये हो गया एसपी, सीपी। क्या हो गया? सीपी। कितना का वस्तु था? 1200 का। इस पर लाभ, प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 10%। तो पूछ रहा है सीपी, यानी उसका विक्रय मूल्य। सीपी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सीपी। सीपी का एसपी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एसपी। ठीक, तो हमको एसपी कितना निकल कर आया? एसपी मेरा निकल कर आया 1320। यानी इसी 1200 से 10% लाभ के 110/100। 1200 गुना 110/100 करेंगे। डबल जीरो के साथ डबल जीरो कट जाएगा। 12 को 110 से गुना करेंगे तो 11 गुना 12 करेंगे 132 होगा। और यहाँ पे एक जीरो था, जीरो चिपका दे। क्या हो गया? 1320। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5। 5वां नंबर सवाल। चलिए, क्या कहता है? एक व्यापारी 7500 रुपये में वस्तु खरीदता है। एक व्यापारी एक व्यापारी 7500 रुपया में वस्तु खरीदता है। खरीदता है और 18% बढ़ाकर बेचता है। और 18% बढ़ाकर बढ़ाकर बेचता है।
बढ़ाकर बेचता है तो विक्रय मूल्य क्या है? तो विक्रय मूल्य क्या है ना? ध्यान दीजिए। कह रहा है एक व्यापारी 7500 रुपया में वस्तु खरीदता है और 18% बढ़ाकर बेचता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? है ना? ध्यान दीजिए। खरीदा खरीदा कितना में? वस्तु को खरीदा कितना में? 7500 में। ठीक है। इस पर 7500 में खरीदा और इस पर वृद्धि कितना कर रहा है? 18% का वृद्धि कर रहा है, यानी 100 में 18 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 118% बटे 100। चलिए बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी 7500 का था वस्तु तो 7500 रुपया लिख दिए, 18% का वृद्धि हो रहा है, 100 में 18 जोड़ करके यानी 118/100 लिख दिए। चलिए अब काटा पीटी स्टार्ट कीजिए। 800 के साथ 800 कट जाएगा, क्या बच गया? 75 गुना 118 कर दीजिए। 75 को 118 से गुना कीजिए। 118 गुना 75, 8 पंचे 40 के 0, 5 1 के 5 4 9, 5 7 8 56 के 6, 7 1 के 7, 5 12 के 2, 7 1 के 7 1 8 0, 9 6 15 के 5, 5 2 7 1 8 8, कितना हो गया? 8850। 8850 लिख देंगे। 8850, 8850 क्या हो गया इसका? अट्ठासी पचास इसका क्या हो गया? आंसर हो गया, है ना? एक बार फिर से समझ लीजिए। एक व्यापारी कह रहा है 7500 में वस्तु खरीदा और उसने 18% क्या किया? बढ़ा करके बेच दिया, यानी 118% में बेचा। तो वही 7500 रुपये 118% निकाल रहे हो गया। कुछ नहीं था, क्या हो गया? 8850। चलिए सवाल नंबर 6। छठा नंबर सवाल कहता है 500 में खरीदी वस्तु को इतने में 500 में खरीदी वस्तु को 500 में खरीदी वस्तु को इतने में बेच दिया कि 12% हानि हुई। 12% हानि हुई। तो विक्रय मूल्य क्या है? है ना? ध्यान दीजिए। वस्तु को कितना में खरीदा? 500 में। और कितना प्रतिशत हानि पर बिका? 12% हानि पर बिका। वस्तु कितने का था? 500 का वस्तु था। ध्यान दीजिए, 500 का वस्तु था, तो लॉस कितना हो गया? 12% लॉस, यानी कितना बिका? 88%।
चलिए बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? 12% का हानि हो गया, यानी 88% पर बिक गया। इसी 88% का मान निकाल दीजिए। डबल जीरो के साथ डबल जीरो कट जाएगा। चलिए देखिए क्या बचा। 5 गुना 88 कर दीजिए गुना। 8 पंचे 40 के 0, 8 पंचे 40, 4 44। क्या हो गया? 440 में से बस कुछ नहीं था। 500 का वस्तु था, 12% हानि पर बेचा। 500 का 12% हानि 88% होगा। 88/100 यानी 500 गुना 88/100 कर दिए, बस हो गया, हो गया। बहुत आसान था। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ हो। सवाल बहुत आसान था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7वां। सातवां नंबर सवाल बताया, 900 में खरीदी वस्तु को 990 में बेचा। देखिए 900 में खरीदी वस्तु को 990 में बेचा। 900 में खरीदी वस्तु को 990 में बेचा तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्या होगा, है ना? ध्यान दीजिए। वस्तु कितना का था, यानी सीपी कितना का था? 900 का था। इसको बेच कितना दिया? बेचा कितना में? 990 में। लाभ देखिए पहले, रुपया में कितना का लाभ हुआ? 900 का खरीद करके 990 में बेचते, यानी रुपया में कितना लाभ हो गया? 90 रुपया। ठीक है। और हमेशा लाभ हानि सीपी पर होता है, बटे 900 गुना 100। ठीक है, यानी 900 में खरीदा, 990 में बेच दिया, तो रुपया में कितना का लाभ हुआ? 90 रुपया का। और इसी को क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। पूछ रहा है कि तो बेचा तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। चलिए काटापीट स्टार्ट कीजिए। ये डबल जीरो से यहाँ का डबल जीरो खत्म हो जाएगा, 9 दाही 90, ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये क्या बच गया? 10%। इसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 10% हुआ। बस, बहुत आसान था। इसमें सब कुछ लिखा हुआ था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बहुत आसान सवाल था। 990 एसपी और सीपी इसका कितना है? सीपी है 900, यानी 900 में खरीदा, 990 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। रुपया में लाभ हुआ 90, और इसी 90 रुपया को प्रतिशत में बदल देंगे तो 10% होगा। चलिए सवाल नंबर 8। किसी संख्या का संख्या का 25% बराबर 85 है, तो संख्या 85 है, तो संख्या क्या होगा? तो संख्या क्या है ना?
कराए किसी संख्या का 25% बराबर क्या है? 85 है। तो संख्या क्या होगा? यानी मूल संख्या। इसी चीज को कभी उलट करके कह देगा तो मूल संख्या क्या होगा या संख्या क्या होगा? तो बस कुछ नहीं करना है, मान लेना है माना संख्या x। कोई दिक्कत नहीं आता। संख्या को हमने क्या माना? x। अब देखिए, संख्या को x माना और इसका क्या करा है? 25%। x का 25%, 25/100, तो ये कितना बन जाता है? 85 हो जाता है। लिख देंगे 85। कोई दिक्कत नहीं, काटिए। 25 से कम 25, 25 चौके 100, खत्म। अब क्या बचा? x। x बराबर क्या बच गया? 4 × 85 गुणा कर दीजिए। 5 चौके 20 के 0, 8 चौका 32, वहाँ से भी कितना है? 8 चौका 32 2, और 5 चौके 20 के 0, 8 चौका 32 2 34, 340। 340 आंसर है। क्या आ गया? 340 सही इसका आंसर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। यानी देखिए, इसमें करना क्या है? करा किसी संख्या का 25% बराबर क्या है? 85 दिया है। तो वह संख्या क्या है? संख्या को हमने क्या माना? x। x का 25%, 25/100 बराबर क्या दिया है? 85 दिया है। 25 से कम 25, 25 चौके 100 कट गया। क्या हो गया? x बराबर ए भाग में जो संख्या है इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा? गुणा में। ये क्या है? ये हो जाएगा x/4। इधर आएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? 85 × 4 या 4 × 85 हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो गया? तुम 340। यानी वो मूल संख्या क्या है? 340। चलिए, उम्मीद करते हैं कि खूब अच्छा समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं हुआ हो। अगर किसी तरह का दिक्कत परेशानी कोई होता है तो अपने चैनल का नाम है बिहार, BIHARSELECTION किट, KIT 247। यूट्यूब पर बस इतना सर्च करेंगे, हम लोगों का सबसे एक नंबर यानी टॉप में। किसमें? टॉप में अपना ही चैनल आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब कर लेने से क्या होगा? आने वाले और नोटिफिकेशन, नया नया वीडियो का आप तक पहुंचेगा, और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो का लाभ आप लोगों को मिल जाएगा सीधा सीधा। बेल आइकन की घंटी सब्सक्राइब करके ऑन कर देना है। लेकिन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 9। देखिए क्या कहता है? 600 की वस्तु पर 15% का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु कितने का है? 600 के 600 की 600 की वस्तु वस्तु पर 15% का लाभ। कितना लाभ? 15% का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य
क्या होगा? और विक्रय मूल्य क्या होगा, है ना? देखिए वस्तु कितना का था, 600 का। ध्यान देना, वस्तु कितना का था, 600 का वस्तु था। स्पष्ट लिखा हुआ है 600 के वस्तु का 15% लाभ। लाभ कितना हुआ इस 600 की वस्तु का, पर 15%, यानी 115 रुपये। ये बिक गया। 15% का लाभ का मतलब 115 रुपये में बिक गया। 3200 काटिए, ये डबल जीरो से यहाँ का डबल जीरो खत्म, क्या बच गया, 6 गुना 115 गुना कर दीजिए, 6 पंचे 30 के 0, 11 चौके 66, 3 66 3 67, 770 मिसर कर दिया है, 690 मिस्टेक एक बार चेक कर लेते हैं। 115 6 6 पंचे 30 के 0, 6 1 के 6, 3 9 6, 690। ठीक, क्या होगा, 690। इसका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ध्यान दीजिए वस्तु कितने का था, 600 का, और इस पर लाभ कितना हुआ, 15%। कितना लाभ हुआ, 15%। प्रॉफिट कितना हो गया, 15%। तो पूछ रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कितना बेचा गया, एसपी क्या होगा। इस ये क्या है, एसपी है यानी सेलिंग प्राइस, और एक पहले से क्या दिया है, इसका सीपी दिया हुआ है। सीपी 600 है और 15% का, इसी 600 को 15% का लाभ हो रहा है, तो एसपी क्या होगा, 690 रुपया होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। फिर देखिए कह रहा है 2500 की वस्तु पर 8% की हानि हुई तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 2500 की वस्तु पर 2500 रुपया की वस्तु पर 8% की हानि। 2500 रुपये की वस्तु पर क्या हुआ, 8% की हानि हुई, हुई तो विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा, है ना। अब देखिए वस्तु कितना का था, 2500 रुपया का था, इस पर 2500 रुपये क्या हुआ, 2500 पर क्या हो गया, 8% का हानि हो गया, तो उस खरीदा कितना गया था। ये वस्तु कितना का था, 2500 का, इस पर क्या हुआ, 8% हानि हुआ, तो खरीदा कितना में गया होगा, यानी 2500 से क्या हुआ, 8% का हानि हो गया। 2500 से 8% हानि। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको, 2500 का वस्तु है, कितना का है, 2500 का, इस पर 2500 की वस्तु है और इस पर 8% हानि, यानी 92% को बेचा गया। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, क्या हो गया, 25 गुना 92 कर देंगे तो हो जाएगा 2300, यानी वस्तु कितना में बेचा गया, 2300 में बेचा गया, तब तो इसमें 8% का लॉस हो गया।
2500 का वस्तु था और इसको क्या कर दिया, 2300 में बेच दिया, तो क्या हो गया, इसमें 8% लॉस हो गया। क्वेश्चन बहुत आसान था, फिर भी समझने में समस्या थोड़ा सा होगी इसके आंसर को। अब देखिए, कह रहा है 2500 की वस्तु पर 8% की हानि हुई, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 2500 का वस्तु था, 8% का हानि हुआ, यानी 2500 पर 8% का हानि हुआ तो क्या होगा, 92% हो गया। 2500 गुना 92/100, ये क्या है, एसपी है। ये क्या है, एसपी। 2500 की वस्तु पर 92% का हानि, 8% का हानि हुआ। एक एसपी कितना दिया है, एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है 2500। तो सीपी निकल करके कितना आया, सीपी निकल करके आया, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये तो सीपी दिया है ना, ये सीपी है, एसपी ये निकल कर गया। ठीक, तब तो एसपी कितना निकल कर आया, 2300 निकल कर आया। 2300 में बेच दिया और 2500 में खरीदा था, तो 8% क्या हो गया, लॉस हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल बहुत ही था, लेकिन फिर भी कुछ समस्या हो गई। चलिए थोड़ा सा पानी पीते हैं। 11 नंबर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 11 नंबर। 11 नंबर में देखिए क्या कहता है, 1500 में वस्तु, 1500 की वस्तु, 1500 में वस्तु 8% हानि पर बेचा। 1500 की वस्तु क्या है, 1500 की वस्तु, वस्तु 15% की वस्तु 15%, 15% हानि पर बेच दिया, हानि पर बेच दिया, बेच दिया, बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य, मूल्य क्या है, वस्तु क्या कहता है, 1500 की वस्तु 15% हानि पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु कितने का था, 1500 का। एक बार इसको बनाइए, 2 सेकेंड, तब तक हम पानी पी लेते हैं। वस्तु कितने का था,
1500 का। हानि कितना हुआ? 15% हानि हुआ। 1500 की वस्तु पर कितने प्रतिशत का हानि हुआ? 15%। यानी बिका कितना में? 85% में। इसका क्या निकालना है? विक्रय मूल्य नहीं, एसपी निकालना है ना। ध्यान दीजिए, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म हो गया, क्या बचा? 15 गुना 85 कर दीजिए। 15 पंचे 75 के 5 हासिल 7, 15 अट्ठे 120 और 7 127। कितना आ गया आंसर? 1275। ये 1275 जो है ये क्या है? ये है एसपी। ये क्या है? 1275 एसपी है। और सीपी कितना है? सीपी है 1500। यानी 1500 में खरीद करके 1275 में क्या कर दिया? बेच दिया। क्या हो गया? 15% का हानि हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए उम्मीद करते हैं कि बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। सेम सवाल था 10 नंबर में और थोड़ा सा परेशान कर दिया क्योंकि उसका आंसर आंसर अनसेटिस्फाइड कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा समस्या ला दिया आंसर। और कुछ बात नहीं। चलिए 12वां नंबर का सवाल देखिए। कह रहा है किसी वस्तु को किसी वस्तु को 20% हानि पर 20% हानि पर 640 रुपया में बेच दिया तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मूल्य है ना। वस्तु कितने का था? ध्यान दीजिए, वस्तु था 640 रुपया का। 20% क्या कर दिया? हानि पर बेचा, है ना। वस्तु का क्रय मूल्य यानी एसपी कितना है? एसपी है 640। इसमें लॉस कितना हुआ? लॉस हो गया 20%। तो इसका रहा है क्रय मूल्य यानी खरीदा कितना में गया था, है ना। चलिए, वस्तु कितने का था? 640 रुपया का वस्तु था और इस पर लॉस कितना हो गया? 20% लॉस हो गया। 20% लॉस जब हो गया, हम लोग को जब हानि निकालना होता है, हानि, तो जैसे इसमें हम लोगों को दिया है 640 रुपया का वस्तु था और 20% हानि पर बेच दिया, तो इसका क्रय मूल्य क्या है? यानी खरीदा कितना में गया था? हानि पर बेचा। तो हम लोगों को जब हानि होती है तो संख्या को उलट करके लिखा जाता है। लिखेंगे 100/80। ठीक। अब देखिए, काट दीजिए। इस जीरो से जीरो कट जाएगा, 8 ही 8 ही 64, ये कट जाएगा। अब क्या सब बचा? 8 गुना 100 और हो जाएगा 800। ये 800 जो निकल कर आया है, ये क्या निकल कर आया है? वस्तु का ये जो निकल कर आया है, ये आया है सीपी। क्या निकल आया है? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। एसपी कितना था? 640 यानी
800 में खरीदे, 640 में क्या कर दिए, उस वस्तु को बेच दिए, तो कितना प्रतिशत का लॉस हो गया, 20% का लॉस हो गया। अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, इसी प्रकार का कोई समस्या है इस सवाल में तो बोलिए। कह रहा है किसी वस्तु को 20% हानि पर 640 रुपया में बेच दिया तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। 640 में बेचा और इस पर इसको हो गया लॉस कितना, 20%, तो खरीदा कितना में था, 800 में खरीदा था, 640 में बेच दिया, 20% का क्या हो गया, घाटा हो गया। चलिए सवाल नंबर 13 में। ध्यान दीजिए, 13 नंबर का सवाल, कोई वस्तु 550 में बेचने पर 550 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य मूल्य क्या है ना। कोई वस्तु 550 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, वस्तु को बेचा कितना में, 550 में, तो इसको हो क्या गया, 10% का प्रॉफिट हो गया। ध्यान दीजिए, क्या किया, 550 में बेच दिया, लाभ कितना हो गया, 550 में बेचने पर लाभ कितना हो गया, 10%, लाभ कितना हुआ, 10%। तो लाभ लाभ जब होगा, समझे, ध्यान दीजिएगा, लाभ जब होगा और हमको निकालना क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, 100/110। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, जब कहेगा हानि कितना हुआ तो लिखेंगे 110/100। यहाँ पर लाभ इसको कितना हुआ, 10% का, इसी 550 में क्या हो गया, 10% का लाभ हो गया, तो खरीदा गया होगा इससे, जब भी खरीदा गया होगा तो 550 से कम में ही खरीदा गया होगा, इसी 550 में इसको 10% का लाभ हुआ है ना, तो जब भी इसको खरीदा होगा तो कितना में खरीदा होगा, 550 से कम में खरीदा होगा। चलिए काटते हैं, इस जीरो के साथ ये जीरो कट जाएगा, 11×5 = 55, ये कट जाएगा, क्या सब बचा, 5×100, ये क्या हो जाएगा, 500। वस्तु को कितना में खरीदा, वस्तु को 500 में खरीदा और 550 में बेचा, तो लाभ कितना हुआ, 10%। यही कह रहा था, इसका वस्तु का क्रय मूल्य यानी
सीपी निकालने के लिए वस्तुओं के दाम खरीदा था 500 में और 550 में बेच दिया, 10% का प्रॉफिट हो गया। चलिए सवाल नंबर 14 करा एक विद्यालय में एक विद्यालय में 800 विद्यार्थी हैं। 800 विद्यार्थी हैं जिसमें से जिसमें से 35% लड़कियां हैं। 35% लड़कियां हैं तो लड़कियों की संख्या क्या है? तो क्योंकि संख्या संख्या क्या है ना। कराई विद्यालय में 35% लड़कियां हैं। लड़कियां कितना है? 35%। ध्यान दीजिएगा, विद्यालय में कितने लड़के हैं? 35%। और संख्या में कितने हैं? सबसे सब विद्यार्थी कितना है विद्यालय में? 800। और उसी 800 में 35% क्या है? गर्ल्स हैं। तो इसमें गर्ल्स की संख्या पूछ रहा है ना। तो क्या करना है? 800 का 35% निकाल देंगे, 35/100। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बोलिए, कुछ कोई समस्या है तो बोलिए। अब काट दीजिए। ये डबल जीरो के साथ ये डबल जीरो कट जाएगा तो क्या बचा? 800 गुना 35 गुना कर दीजिए। 8×5 40 का 0। ठीक है। 8×3 = 24, हाँ से 4, 24×4 = 28। बस 280। लड़की की संख्या कितना है? 280। अगर इस सवाल में कोई दिक्कत है तो बोलिए, फिर से बता दूं। एक बार फिर से सुन लीजिए। कह रहा है एक विद्यालय में 800 विद्यार्थी हैं। टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना है? 800। जिसमें से 35% क्या है? गर्ल्स हैं। तो कहा संख्या में कितने पर? प्रतिशत में तो 35 है, लेकिन संख्या में क्या है? तो संख्या में क्या है? 280। 800 का 35/100 की इस डबल जीरो के साथ यहाँ का डबल जीरो खत्म हो गया। 8 को 35 से गुना कर 280 हो गया। उम्मीद करते हैं कोई समस्या नहीं हुआ होगा। बहुत आसान सवाल है, समझ गए होंगे। चलिए आज के सेशन का लास्ट सवाल यानी 15 नंबर सवाल को हम लोग करते हैं। 15 नंबर सवाल जो है आज के सेशन का क्या है? अंतिम सवाल है। इसी 15 नंबर सवाल के बाद हम लोग सेशन को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। चलिए कहता है एक वस्तु 960 में बेची गई। एक वस्तु 960 वस्तु कितना में बेची गई? 960 में बेची गई। में बेची गई बेची गई
एक वस्तु 960 में बेची गई और 20% का लाभ हुआ। बेची गई और इस पर क्या हुआ, 20% का लाभ हो गया। 960 में बेचने पर क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ। तो पूछ रहा है उसका क्रय मूल्य क्या होगा। उसका उसका क्रय मूल्य क्या है ना, ध्यान दीजिए। वस्तु खरीदा कितना में गया था, ये पूछ रहा है ना। तो वस्तु बिका कितना में, 960 में। और 960 में जब बेचा तो कितना लाभ हुआ, 20% का लाभ। कितना लाभ हो गया, 20%। क्या लिखेंगे, 100/120 लाभ हुआ है। खरीदा होगा 20% का लाभ हुआ है इस पर, तो खरीदा होगा तो 960 से जब भी खरीदा होगा तो 960 से क्या खरीदा होगा, कम में ही खरीदा होगा, तब तो 20% का लाभ हुआ। 960 से अगर ज़्यादा में खरीदता तब तो लॉस हो जाता। लेकिन यहाँ पर इसको हुआ है क्या, प्रॉफिट हुआ है 20% का। 20% का क्या हुआ है, इसको प्रॉफिट हुआ है। तो 20% का प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब 960 से कम में खरीदा होगा। अब देखिए 900, जब पूछे जब प्रॉफिट हुआ है तो 960 से कम में खरीदा होगा, तो इसको क्या करेंगे, 100/120 लिखेंगे, यानी उलट करके लिखेंगे इसको। अब काट दीजिए, ई डबल जीरो की यहाँ इस जीरो के साथ जीरो कट जाएगा, 12 96, 8 से कट जाएगा, बच गया 8 × 100 गुना कर दीजिए, 8 × 100 ये हो जाएगा 800। बस हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, 800। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत अगर रह गया तो बोलिए। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इस सेशन को, आज के इस सेशन को यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। इसी तरह से हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए 30 घंटे का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक क्लास लेकर आएंगे। मिनिमम 30 घंटे के क्लास 10 दिन में समाप्त किया जाएगा, यानी पर क्लास 3 घंटे का होगा। और उसी के अंदर मिनिमम समझ लीजिए ना कि 12 से लेकर के 16 सवाल इसी 30 आवर के क्लास में, या तो फर्स्ट सीटिंग में, या सेकंड सीटिंग में, या थर्ड सीटिंग में, या फोर्थ सीटिंग में पूछ देगा। यानी 4 शिफ्ट में, एक दिन में 4 शिफ्ट का एग्जाम जो होता है, 12 से 16 नंबर का जो 30 घंटा का क्लास जो होगा, 12 से 16 नंबर का सवाल इसी चारों में से किसी भी शिफ्ट में पूछ सकता है। और आप लोगों को सवाल पर खूब अच्छा से रिवीजन करना है, तैयारी करना है। तब तक के लिए हम लोग अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।